तारीख शाहिद है, गद्दारी खून में होती है और नस्ल दर नस्ल चलती है। याद रहे कि तारीख झूठ नहीं बोलती। क़याम पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अवामी रेफरेंडम करवाने का फैसला किया गया, जिसमें अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक को तरजीह दी। बलूचिस्तान में अलबत्ता गोरों ने यह असूल अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि बलूचिस्तान आजाद हैसियत में कायम रहे, ताकि बर्रे सगीर से इनखिला के फौरी बाद अंग्रेज अपनी गवर्नेंस वहां मुंतकिल कर दे और फिर वहां बैठकर बतदरीज खित्ते का कंट्रोल दोबारा हासिल कर सके। चुनांचे बलूचिस्तान में अवामी रेफरेंडम की बजाय वहां के शाही जरगे के अक्सरियती वोट की बिना पर फैसला करने का ऐलान कर दिया गया। यह निहायत हसास मामला था। अगर शाही जरगा इल्हाक की पाकिस्तान से इनकार कर देता तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती। शाही जरगे के मुतालिक जान लें। बलूचिस्तान के कुछ इलाके बशमूल क्वेटा, पश्तीन तो बरतानवी रियासत के जेर इंतजाम थे, लेकिन दूसरे इलाके बशमूल रियासत कलात, रियासत खारान, रियासत मकरान, रियासत लसबेला वगैरह आजाद हुआ करते थे। बलूचिस्तान के मामलात चलाने के लिए अंग्रेज ने इन इलाकों के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक जरगा बना रखा था, जिससे शाही जरगा कहा जाता था, जिसका सदर एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया होता था और आमतौर पर अंग्रेज का वफादार समझा जाता था। जब इल्हाक के पाकिस्तान का मामला शाही जरगे में जाने का फैसला हुआ तो कांग्रेस और अंग्रेजों को इत्मीनान हो चुका था कि जरगे का अक्सरियती फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा। यह सूरत हाल चंद कबायली लीडरों के लिए काबिल कबूल न थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। उस वक्त काकड़ कबीले के सरबराह नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई आगे बढ़े और उन्होंने अपने हम ख्याल कबायली लीडरों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के हक में मुहिम शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई बबांगे दोहल कांग्रेस की हिमायत में सामने आ गए और क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए लॉबिंग शुरू कर दी। नवाब जोगेज़ई का साथ देने के लिए जमाली कबीले के मीर जाफर खान जमाली आगे आए और उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में कैंपेन शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई ने जिरगे के सरदारों से कहना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं जाते तो हिंदुस्तान की हुकूमत जिरगे को फील फॉर 18 करोड़ रुपए नकद और सालाना 4.5 करोड़ रुपए बतौर सपोर्ट फंड दिया करेगी। इतनी पुरकशिश ऑफर सुनकर बहुत से सरदारों का फैसला डगमगा सकता था। चुनाचे नवाब जोगेज़ई और नवाब जमाली ने भरपूर कैंपेन शुरू की और हर सरदार के पास जाकर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट देने की सिफारिश करना शुरू कर दी। जिस वक्त नवाब जोगेज़ई, जमाली और नसीम हिजाजी जैसे लोग शाही जिरगे के अरकान को पाकिस्तान के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे, ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के सूबाई सदर ने शाही जिरगे के सदर एजेंट टू गवर्नर जनरल से अपील की कि शाही जिरगे से कलात, काकड़ और जमाली कबाइल के सरदारों को निकाल दिया जाए। यह मुतालबा हैरान कुन था, क्योंकि अगर इन सरदारों को निकाल दिया जाता तो फिर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाला कोई न रहता। रेफरेंडम की तारीख 29 जून को तय हुई थी और उस वक्त तक नवाब जोगेज़ई अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे। लेकिन बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा। इसका मकसद यह था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगेज़ई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भिनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ, वायसराय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद जोगेज़ई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद गिरामी थे। जी हां, वही काजी फायज ईसा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है। दर हकीकत काजी ईसा एक खुद परस्त और अनापरस्त शख्स था, जिसने अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलूचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी। आज उसके बेटे ने महज 3 अरब रिश्वत लेकर मुल्क को 500 अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट न सके। सच कहते हैं, गद्दारी खून में होती है। ऊपर बयान किए गए वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। आखिर में सलाम उन बलोच लीडर्स को जिन्होंने 1947 में करोड़ों की ऑफर्स ठुकराकर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया।
قاضی عیسیٰ ان بلوچ اور پختون لیڈروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ قیوم نظامی کی کتاب قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل سے اقتباس